एक लाइन में 7 अजूबे इस दुनिया के, और ये चमत्कार किया हुआ है राजस्थान के शहर कोटा में। यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मात्र 10 रुपये का टिकट लेकर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक आप इस पार्क रूपी दुनिया को देख सकते हैं। पार्क मेन सिटी में है, तो बाहर निकलते ही रात को आप अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉयमेंट के लिए आपको इस सिटी में सब कुछ मिलेगा, लेकिन रात को रोड पर जाम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आइए हमारे साथ चलिए कोटा शहर के सफ़र पर 2 दिन के लिए और 2 रातों के लिए। आज देखते हैं 7 वंडर पार्क जो किशोर सागर झील के किनारे पर स्थित है, और कल चलेंगे कोटा का मेन अट्रैक्शन जो केवल 9 महीने पहले ही तैयार हुआ है, रिवर फ्रंट, जो 6 किलोमीटर लंबा है और जिसे बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने 1400 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो एक नया दिन, एक नई शुरुआत। मेरा नाम है राजा गंभीर, मैं स्वागत करता हूं आपका कोटा शहर में। तो आइए चलिए मेरे साथ। बूंदी शहर से 45 मिनट का सफ़र कर हम पहुंचे कोटा शहर में। एंटर होते ही हमने पार किया चंबल नदी पर बना नया ब्रिज, और यहाँ से हमने थोड़ा सा नज़ारा लिया, यहाँ कैमरे से शूट किया रिवर फ्रंट को, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत है। सामने 200 फुट ऊंची चंबल माता की मूर्ति बनी हुई है। लेकिन आज हम आपको पहले लेके चलते हैं 7 वंडर पार्क। पार्क में एंट्री है दोपहर 2 बजे से, तो उससे पहले थोड़ा शहर घूमते हैं और कुछ खाते पीते हैं। और हम पहुँचे लाल जी नमकीन पर। यहाँ के समोसे और कचौड़ियों का बहुत नाम है दूर दूर तक, और नमकीन भी बहुत मशहूर है। और साथ ही मज़ा लेंगे शंभू जी की मशहूर दूध रबड़ी जलेबी का। जिस भी शहर में हम एंटर होते हैं तो पहले सर्च करते हैं गूगल पर वहाँ की मशहूर खाने पीने की दुकानें, क्योंकि हमें नॉर्थ इंडियन खाना पहले चाहिए होता है। उसी लिस्ट में से हमने निकाला शंभू जी का एड्रेस, और हम खाने आ गए दूध जलेबी रबड़ी यहाँ की, जो मशहूर है। और वाकई बहुत ही बढ़िया ठीक चीज़ बना कर दी इन्होंने, और इनका बनाने का अंदाज़ भी बहुत बढ़िया है, जो कि दिल्ली शहर में तो ऐसा देखने को मेरे को कभी नहीं मिला। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं शहर की ओर। यह है यहाँ का गुमानपुरा चौराहा, जिसमें आयरन लेडी इंदिरा गांधी का स्टैचू है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। हम पहुँच गए हैं 7 वंडर पार्क। पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी, टिकट लेते हैं 10 रुपये का, और आ गए अंदर। और यहाँ सबसे पहले हमारे को देखने को मिला है इटली का कोलोसियम। आइए इसको निहारते हैं। लेकिन हम ये भी बता दें आपको कि हम दिन में यहाँ आए हैं चाहे, लेकिन हम रहेंगे यहाँ रात तक, और पूरे आपको नज़ारे देंगे इस पार्क के, लाइटिंग में भी। और सामने नज़र मुझे आ रहा है पिरामिड मिस्र का। और आगे चलते हैं इसके बाद ताजमहल। ये तीसरा अजूबा हो गया यहाँ पर पार्क में। और ये है यहाँ का किशोर सागर झील, और इसके बीच में एक होटल भी बना हुआ है हेरिटेज। और ये यहाँ का पुल है जिससे आप रेस्टोरेंट में एंटर कर सकते हैं। यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं। कैंटीन यहाँ की चालू है। अच्छा, ऐसा ही वंडर पार्क दिल्ली में भी बना है, वेस्ट ऑफ वंडर के नाम से। 2 जगह बना हुआ है, सराय काले खां और पंजाबी बाग में। लेकिन इसके सामने वो टट्टी है पूरा, दोनों के दोनों। मछलियों से भरी खूबसूरत झील, वाकई बहुत खूबसूरत है। पानी भी ठीक ठीक है, साफ़ सुथरा ही है। सामने बोटिंग हो रही है, लेकिन हम नहीं करेंगे। 800 रुपये का टिकट है। दिल्ली में 100 रुपये में हो जाती है बोटिंग। चूँकि हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं, तो बोटिंग में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और यहाँ के नज़ारे लेंगे और आपको भी दिखाएंगे नज़ारे। सामने पानी की टंकी है। ये है वो जल महल सा बना हुआ, जैसा जयपुर में हमने आपको दिखाया था। आइए चलते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ वापस पार्क में। और ये है खूबसूरत सा झरोखा, जिसमें हम रात को फ़ोटो खिंचवाएंगे लाइटिंग में। और चलिए झील का नज़ारा लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये वही पार्क है, सॉरी होटल है सामने, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इस तरफ। और ये आप गेस कीजिए क्या है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। असली चाहे यूएसए में हो, लेकिन बादलों के बीच में स्टैचू ऑफ लिबर्टी खूबसूरत यहाँ इंडिया में ज़्यादा दिख रहा है उससे। तो नज़ारे लीजिए हमारे साथ खूबसूरती के। ये आ गया कबूतर, बैठ गया ऊपर, और सामने पीसा की मीनार पर पहुंच गए हम। कलश हाथ हटाइयो। और ये देखिए, इस पर भी कबूतर बैठे हुए हैं तसल्ली से। थोड़ा शाम का अंधेरा होना शुरू हो गया है, लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे, और रात में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी ये लाइटें। पार्क में खूबसूरती अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। दिल्ली में जैसे सीपी है, और हम पहुंच गए एफिल टावर के पास। और अभी इसमें लाइटें चालू नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर में
छतरी बहुत बढ़िया साथ में थोड़ी देर में लाइटें चालू होनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए बीच में छोटी छोटी सी लाइटें जलनी शुरू हो गई जो थोड़ी देर में पूरी रोशनी देंगी। पर्पल कलर की लाइटें हैं। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो आइए मज़े लेते हैं, खूबसूरती निहारते हैं इसकी भी। और सामने ये कैंटीन सी बनी हुई है और ये पक्षी सा चलिए ये आ गया एक और। ये है क्राइस्ट द रिडीमर जो ब्राज़ील में है असली वाला, लेकिन इसको भी उसी तरह इसको पहाड़ी पर बनाया गया है और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और नीले नीले बादल लगा रहे हैं इनकी खूबसूरती में चार चांद। नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है पार्क का। लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं और कैंटीन्स जो बनी हुई हैं इनमें भी लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। भीड़ भाड़ कमी है यहाँ पर, जबकि दिल्ली वालों में तो बहुत रश होता है। अब कोटा का वर्ड्स ऑफ वंडर का पार्क का रात का नज़ारा लेते हैं। रात के नज़ारे लेते हैं वर्ड्स ऑफ वंडर पार्क के कोटा के। अब चलिए दिखाते हैं आपको। वो पॉज इससे बीच में बंद हो गई, बंद करो। तो लो जी, कैमरा ले लिया है मैंने अपने हाथ में और अब आप खूबसूरती निहारिए रात के समय इन बिल्डिंगों की। मज़ा आ जाएगा देखकर, हम भी वही मज़ा ले रहे हैं। देखिए इससे बीच में बंद हो गई, खूबसूरती निहारिए। तो लो जी, इजिप्ट के पिरामिड का रात का नज़ारा यहाँ कोटा में। हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है इस समय और खूबसूरती का मज़ा लीजिए बिल्कुल मज़े के साथ, लाइटिंग के साथ। और ये ताजमहल, लेकिन ताजमहल का भी आनंद ये कोटा में ही है। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको कि हम सुबह से आए हुए हैं, लेकिन जो अब मज़ा आ रहा है लाइटिंग के अंदर इस पार्क का, वो सुबह ठीक था, मज़ा तो था, लेकिन अब खूबसूरती बहुत निखर कर आ रही है। बिल्कुल असली ताजमहल लग रहा है ये, जैसे हम आगरा में ही खड़े हों। तो मैंने आपको अपने एक व्लॉग में आगरा का रात का ताजमहल का नज़ारा भी दिखाया था, पीछे जाकर आप ज़रूर देखिएगा मेरा व्लॉग। और उस व्लॉग में मैंने शाहजहाँ और मुमताज़ की बेसमेंट वाली असली कब्र भी दिखाई है। नज़ारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रात का, और वो रहा सामने पीसा का मीनार। तो लो जी, अब खूबसूरती निहारो स्टैचू ऑफ लिबर्टी रात का नज़ारा। मज़ेदार खूबसूरती देखो, अब निखर कर आ रही है लाइटिंग में। पूरा पैसा वसूल है ये पीसा का मीनार लाइटिंग में। यहाँ केवल 10 रुपये का एंट्री टिकट है, जबकि दिल्ली में वेस्ट ऑफ वंडर जो बना हुआ है उसका 100 रुपये का टिकट है पर पर्सन। और वो मज़ा भी नहीं है जो यहाँ पर है देखने का। इसके मुकाबले दिल्ली में वेस्ट ऑफ वंडर देखने जाना पैसा और समय दोनों वेस्ट करना है। मोबाइल और गोप्रो दोनों से मैं शूट कर रहा हूँ। देखो दोनों में कलरिंग अलग अलग आ रही है बिल्कुल, और मोबाइल में ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है नज़ारा, और गोप्रो से बिल्कुल ये ब्लैकनेस सी आ रही है इसमें। लेकिन यूज़ तो दोनों चीज़ें करनी है ना। लो जी, एफिल टावर का रात का नज़ारा, ये भी गोप्रो से लिया है। देखो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये रात का झील का नज़ारा, खूबसूरती जालियों के बीच से ले ली। और ये देखो जी पूरा अब पार्क का नज़ारा, बाहर कारें वगैरह चल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। धन्यवाद आपका पूरा देखने के लिए। बाकी गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। ये फोन रखो पहले। पिताजी मिल रही हैं। ये ले ली मैंने कचौड़ी, खाते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रीट फूड के रूप में बाबू को खिला दे। और डैडी लेके आए वहाँ से। बाकी हमने कंगना ले आई है हमारी। रुकियो। हम रुके थे कोटा में जगदीश होटल में, ये पीछे जो है। और अब चलते हैं आगे। आ गए हैं मार्केट में और ये है मंदिर राम दरबार। एक बत्ती तीन रास्ता, आर्य समाज रोड।